हेलो एवरीवन। बिहार में गवर्नमेंट जॉब एग्जामिनेशंस की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो न्यूज़ आ रही है सामने, वो हम अभी आपसे शेयर करने वाले हैं। न्यूज़ ये है कि पटना हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया था और कहा था पटना हाई कोर्ट ने कि रिजर्वेशन का जो कोटा है वो 50% के ऊपर नहीं जा सकता है। आप जानते हैं कि अभी हाल ही में बिहार में सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सर्वे किया गया, जिसके बाद कहा गया कि जितने भी ईडब्ल्यूएस हैं और ओबीसी हैं, साथ ही साथ जो एससी हैं, उन सभी को मिलाकर बिहार में 65% तक का रिजर्वेशन देना चाहिए। एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस और सबको मिलाकर, ठीक है। तो इसमें ओबीसी है, ईबीसी है, साथ ही साथ एससी है और एसटी है। साथ ही साथ 10% का एक रिजर्वेशन, तो ऑलरेडी 10% रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस के पास था। अब सारे रिजर्वेशन को मिलाकर बिहार में रिजर्वेशन हो जाता 75% तक का। लेकिन पटना हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप इतने वाइड रिजर्वेशन पे नहीं जा सकते, 65% को 50% पे लाना अनिवार्य रहेगा। अब इसी बारे में बिहार सरकार गया था सुप्रीम कोर्ट, और बिहार सरकार ने कहा कि पटना हाई कोर्ट के इस फैसले पर स्टे लगा देना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करने से मना कर दिया है, इस पर स्टे लगाने से ही मना कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले और सितंबर में प्रॉपर तरीके से इस पर सुनवाई की जाएगी। अब बात आता है 70th बीपीएससी के बारे में। तो 70th बीपीएससी में हम जानते हैं कि पहले से कुछ अड़चन चल रही है। 70th बीपीएससी में क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं, एग्जामिनेशन कब होना है बीपीएससी का, तो जब हम देखेंगे तो बीपीएससी का एग्जामिनेशन 30 सितंबर को होना है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम सबसे पहला क्या आया है कि डिपार्टमेंट वाइज रिजर्वेशन, डिपार्टमेंट वाइज जितने भी वैकेंसी है वो बीपीएससी के पास अभी नहीं पहुंचा है, ठीक है। तो वैकेंसी का डेटा बीपीएससी के पास अभी नहीं है। अब ये वैकेंसी का जो डेटा है ये बीपीएससी के पास अगर 5 अगस्त तक पहुंच जाता है तो बीपीएससी 30 सितंबर को एग्जाम कंडक्ट करा लेगी। दूसरा इशू ये चल रहा था कि क्या 65% तक का रिजर्वेशन होगा। तो अब सुप्रीम कोर्ट के इस मामले से पता चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट सितंबर में इसकी सुनवाई करेगा। बीपीएससी उस समय तक नहीं रुकेगा ऑब्वियसली, कि इतना समय, इतने लंबे समय तक कब तक उसका सुनवाई होता है, कब तक रिजल्ट आता है। तो जो 50% का कैप है, यानी कि इसके पहले जैसा था, उसी कैप पर अब एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराया जाएगा। तो ये तो एक दुविधा थी जो हमारी समाप्त हो गई है। जहां तक वैकेंसी की बात है तो ये डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी आएगी, तो ज्यादा अनुमान यही लगाया जा रहा है कि 30 सितंबर को एग्जामिनेशन होगा। आप ज्यादा डाइवर्ट मत करिएगा। ऐसा भी हो सकता है कि बिना वैकेंसी के फॉर्म निकल जाए, जैसे कि यूपीपीसीएस में होता है या यूपीएससी में होता है। ये नहीं लिखा रहता है कि कितने डिपार्टमेंट में, कौन से डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी है। बिहार में ये चीज होता है कि हर डिपार्टमेंट की वैकेंसी क्लियर रहती है, लेकिन बाकी कमीशन में ज्यादातर देखा गया कि हर डिपार्टमेंट की वैकेंसी क्लियर नहीं है। तो क्या पता उस तरह से भी नोटिफिकेशन निकल जाए। तो जैसे ही आ जाएगा वैकेंसी, रिक्तियां कितनी है, नोटिफिकेशन आपके सामने आउट हो जाएगा। बाकी हम जानते हैं कि 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साइनी केस में ये क्लियरली कहा था कि आर्टिकल नंबर 14, 15 और 16 का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। और इस आर्टिकल में क्लियरली लिखा हुआ है कि राइट टू इक्वालिटी के बारे में ये आर्टिकल्स हैं सारे, जहां पर ये कहा गया कि रिजर्वेशन दिया जाएगा। लेकिन इंदिरा साइनी केस 1992 में कहा गया था कि रिजर्वेशन का कैप कभी भी 50% से ऊपर नहीं किया जाएगा। पटना हाईकोर्ट ने भी इसी जजमेंट को रिपीट करते हुए कहा कि आप 65% का रिजर्वेशन नहीं कर सकते हैं, जो कि बिहार सरकार करना चाहती है। और अब जाकर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि पटना हाई कोर्ट के इस डिसीजन पर स्टे नहीं लगाया जाएगा, उस पर प्रॉपर सुनवाई होगी, जो कि सितंबर के महीने में होगी। अब आपको क्या करना है, तो आपको बिल्कुल ये सोचकर चलना है कि 70th बीपीएससी का एग्जामिनेशन आपका 30 सितंबर को होगा ही होगा। डिपार्टमेंट वाइज जो डेटा जाना है वो उसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, वो जल्दी ही पहुंच जाएगा। 30 सितंबर को आपका एग्जामिनेशन होगा। इसके लिए आप जमकर तैयारी कीजिए। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, रोज सुबह करंट अफेयर्स की क्लास देख सकते हैं। इसके अलावा बाकी कोर्सेज भी हैं, जैसे कि संकल्प बैच है, जहां पर हम MCQs के प्रैक्टिस करा रहे हैं। थैंक यू।